भारत के एक्शन से पाकिस्तान बौखलाया हुआ है। सीमा पार से रिहायशी इलाकों में पाकिस्तान की तरफ से गोलीबारी रह रहकर की जा रही है और लगातार पाकिस्तान इसे और भीषण करता जा रहा है। पाकिस्तान की तरफ से जारी इस हेवी शेलिंग की वजह से जो एलओसी के पास उरी वाले सेक्टर में गांव हैं उन्हें जबरदस्त नुकसान हुआ है। दिखाते हैं आपको मौके से एबीपी न्यूज संवाददाता गणेश ठाकुर की रिपोर्ट। देख सकते हैं यहाँ पर जहाँ शेलिंग हुई थी वो शेलिंग का ये परिसर है। मैं आगे दिखाता हूँ आपको। ये जो पूरा परिसर है यहाँ पर शेलिंग हुई है जोरदार, और पाकिस्तान की तरफ से कल जो शेलिंग हुई थी वो शेलिंग यहाँ पर है। और ये एक दुकान पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई है। ये दुकान का मंजर आप देख सकते हैं। शेल्स यहाँ पर गिरे थे, मोटार्स यहाँ पर गिरे थे, और पाकिस्तान ने कल लगभग 8 घंटे तक आर्टिलरी फायर शेल बरसाते हुए उरी के इस सेक्टर में, पहले तो हाजीपीर सेक्टर से फायर शेल्स गिरे थे, उसके बाद में कमलकोट सेक्टर में शेल गिरे थे। आप देख सकते हैं, मैं यहाँ जाने की कोशिश करता हूँ, दिखाता हूँ कि किस प्रकार यहाँ ये परिसर है। और इस परिसर में यहाँ पर ये दुकानों के अंदर हम देख सकते हैं यहाँ पर ये दुकान थी। शेल सीधे हाजीपीर सेक्टर जो पीछे है उस हाजीपीर सेक्टर से सीधा शेल आया था और यहाँ पर गिरा था। ये दुकान थी एक व्यक्ति की, ये दुकान पूरी तरह क्षतिग्रस्त हुई। इसी प्रकार आगे मोहरा जाते समय एक गाड़ी पर शेल गिरा, उसके स्प्लिंटर्स की वजह से एक महिला की मृत्यु हुई। कल 8 घंटे तक का मंजर यहाँ पे था और अभी पूरे सिक्योरिटी फोर्सेस ने यहाँ का कंट्रोल ले लिया है उरी सेक्टर का। और नुकसान आप देख सकते हैं, नुकसान कितना भयानक था। ये नुकसान आप देखिए यहाँ पर, अभी भी इन तस्वीर को देखकर कल रात का मंजर हम समझ सकते हैं। यहाँ के लोग इतने डरे हुए हैं कि यहाँ पर अब कोई नहीं है। यहाँ से अब लोगों को सुरक्षित जगहों पर भेजा गया है। मैं उस पॉइंट पे हूँ जहाँ से पाकिस्तान ने शेल बरसाए थे। मेरे पीछे कैमरामैन दीपेश महाजन को कहूँगा कि वो हाजीपीर की पहाड़ दिखाने के लिए हाजीपीर दरगाह सेक्टर है, इसी जगह से कल रात भर पाकिस्तान ने गोलाबारी की थी, बम बरसाए थे, जिसकी वजह से उरी में काफ़ी नुकसान हुआ था। ये जो पीछे पहाड़ियाँ आप देख रहे हैं, जहाँ बादल आपको दिख रहे हैं, इन्हीं पहाड़ियों से लगातार हाजीपीर सेक्टर से भारत के एलओसी में और यहाँ सिविलियंस पर गोले दागे गए थे। और सिर्फ इतना ही नहीं, ये पॉइंट एक आपको मैं दिखा रहा हूँ और मेरे ठीक पीछे दाईं तरफ, अगर कैमरामैन दीपेश को कहूँगा पैन करके दिखाएं, क्योंकि उरी 3 जगह से घेरा गया है पाकिस्तान की तरफ से। इसके पीछे मुजफ्फराबाद की पहाड़ियाँ शुरू होती है और उरी में ये एक हाजीपीर की पोस्ट है जहाँ से लगातार शेलिंग होती है। और ये आगे की जो पहाड़ियाँ आपको दिख रही है, यहाँ कमलकोट सेक्टर है उरी का। यहाँ पर पहले हाजीपीर से शेलिंग की गई थी और बाद में इसी जगह जो मेरी पॉइंट आपको मैं दिखा रहा हूँ, ये पॉइंट कमलकोट का है। जो पहाड़ियाँ आपको धुंधली दिखाई दे रही हैं कमलकोट का पहाड़ियाँ हैं और यहाँ पर ही कल शेलिंग की, यानी पहले यहाँ से शुरू हुई और बाद में उस सेक्टर पर भी शेलिंग की गई थी। आप बताइए कितने घंटे तक शेलिंग चली? 8 घंटे चली। क्या मंजर था, कितनी हेवी शेलिंग हो रही थी? इतना खतरनाक मंजर था कि हम सोच रहे थे कि शायद हम आज बचें क्या ना बचें। तो दरअसल एक तरीके से ये पाकिस्तान की बौखलाहट है जो इस हेवी शेलिंग के पीछे की वजह के तौर पर देखी जा रही है, क्योंकि पाकिस्तान समझ रहा है हिंदुस्तान के सामने सैन्य शक्ति में पाकिस्तान कहीं खड़ा ही नहीं होता है। घुटनों के बल पर अभी से पाकिस्तान आ चुका है, जबकि अभी तो एक तरीके से सीधे युद्ध की शुरुआत भी नहीं हुई। इसी वजह से पाकिस्तान अभी भी कर क्या रहा है, सिर्फ और सिर्फ दांव पेच की जुगत से एक अपने लिए बचने का रास्ता जो पाकिस्तान की तरफ से तलाशा जा रहा है। और ये कोशिश पिछले 2 दिन से हम देख रहे हैं जो पाकिस्तान नापाक हरकतें कर रहा है। ऐसे में देवनाथ सर, आपसे समझना चाहती हूँ कि आपको लगता है कि आज की रात एक बार फिर पाकिस्तान किसी तरीके की हिमाकत करेगा? देखिए, हमारी जो फौज है बहुत प्रोफेशनल है, डिसिप्लिन्ड है, और हमारे यहाँ फायर कंट्रोल नाम का एक शब्द होता है। तो हम अपनी फायर को जानबूझकर, हमारे जो ड्रोन्स हैं, हमारे यूएवीज हैं, हमारे रॉकेट मिसाइल्स को ऐसे ही नहीं फायर करेंगे। शायद ट्रिगरिंग पॉइंट पाकिस्तान की तरफ से होगा आज रात को कि वो पहले एक गैर जिम्मेवाराना तरीके से हरकत करेंगे और हमारी तरफ ड्रोन्स या मिसाइल्स फायर करेंगे। जाहिर बात है फिर हमें उसका जवाब देना पड़ेगा। लेकिन आम तौर पर क्योंकि हमारे ऑफिसर्स जो हैं ट्रिगर पर हमारे जो ऑफिसर्स हैं वो ट्रिगर हैप्पी नहीं हैं, तो आमतौर पे ऐसी फायरिंग या ऐसी ड्रोन को लॉन्च करने की कार्रवाई हम अपनी तरफ से पहले नहीं करते हैं। बिल्कुल, ये तो हम बार बार क्लियर भी कर रहे हैं सर कि हम जो हैं वो सिर्फ और सिर्फ रिस्पॉन्ड कर रहे हैं और वो भी बहुत ही प्रोपोर्शनेटली अंदाज में। एग्जैक्टली, हमारा काम बड़ा इंसाइसिव, टू द पॉइंट। सिंदूर में भी यही हुआ कि
कोई भी जनहानि नहीं की, सिविल एरियाज में नहीं अटैक किया, मिलिट्री इंस्टॉलेशंस में नहीं किया, मतलब का काम सिर्फ टेररिस्ट अड्डों पर अटैक किया और वापस। कल जो हमने जवाब दिए हैं तो उन्हीं के रिटेलिएशन का जवाब दिया है। अपनी तरफ से हमने कोई जहाज नहीं भेजे, कुछ नीचे से कुछ भी ऐसा नहीं किया ना। अब देखना होगा सर कि आज जब शाम 5:30 बजे, मतलब करीब 40 मिनट का इंतजार रह गया है, शाम 5:30 बजे आज जब सरकार की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाती है तो और कौन कौन सी जानकारियां देश के सामने रखी जाती हैं और कौन कौन सी कारस्तानियां पाकिस्तान की, उसका खुलासा देश के सामने होता है। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।